हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाभ और हानि का दूसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, हम पहले क्लास में हमने लाभ और हानि का फार्मूला देखा और कुछ बेसिक सवाल देखे। आज उसका अच्छे सवालों को हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो आइए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। लागत मूल्य क्या होता है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या बोला है कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 36 तो हो जाएगा 36 क्रय मूल्य, 36 क्रय मूल्य बराबर 30 किताबों का विक्रय मूल्य, 30 विक्रय मूल्य। यही दिया है, 36 किताबों की लागत मूल्य बराबर 30 किताबों का विक्रय मूल्य, तो हमने बराबर कर दिया। तो देखिए, इसे कर सकते हैं क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य, बराबर इसे कर सकते हैं 30, 36 इधर गुणा में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, 36 हो गया। ठीक है, आप देखिए इसमें क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य 30 हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया? 36 हो गया। तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। छत्तीस माइनस 30 बराबर 6। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। यही होगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है? 6 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 30 रुपए गुणे 100 हो जाएगा 6 पचे 30, हो जाएगा 100 बटा के 5। लाभ कितना आया? 20%। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे क्वेश्चन बोला ना, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य का लागत मूल्य बराबर 30 पुस्तकों का या किताबों का विक्रय मूल्य बराबर, तो हमने बराबर कर दिया और उसको पक्षांतर करके लाभ और हानि को एक तरफ, अंक को एक तरफ हमने कर दिया। लाभ निकाल लिया। लाभ निकालने के बाद लाभ परसेंटेज हमने निकाले। लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। काट पीट कर 20% आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य का मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। क्या क्वेश्चन है? 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर क्या दिया है? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 15 क्रय मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तु का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10 बटा के 15। होगा ना 10 बटा के 15। फिर इसको देखिए, लाभ निकालना है। लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 15, क्रय मूल्य कितना है 10, लाभ कितना आ गया 5 आ गया। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, यही होगा। लाभ कितना आया है, लाभ 5 आया है, लाभ 5, क्रय मूल्य कितना हमने निकाला है 10 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुणे 10 50%। लाभ कितना आ गया 50%। क्या दिया 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तु का विक्रय मूल्य कर देंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एक तरफ कर देंगे तो क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य आ गया। तो इधर इसको अंक को एक साइड कर देंगे तो 10 बटा 15 आ गया। तो देखिए क्रय मूल्य का मान 10 आ गया, विक्रय मूल्य का मान 15 आ गया। तो लाभ कितना हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है 15, क्रय मूल्य कितना दिया है 10, तो लाभ कितना आ गया 5 आ गया। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला आप लोगों को पता है कि लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100 होता है, उसी को हमने रख दिया। लाभ कितना आया है 5 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 10 गुणे 100, 5 बटा के 10 गुणे 100, टोटल 50% आ गया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। क्या दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है कि यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो हो जाएगा 4 खिलौने के लागत मूल्य, 4 खिलौने का लागत मूल्य, 4 खिलौने का लागत मूल्य बराबर 3 खिलौने का क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य। क्या दिया 4 खिलौने का लागत मूल्य बराबर 3 खिलौने का विक्रय मूल्य। इसे लिख सकते हैं 4 गुणे क्रय मूल्य बराबर 3 गुणे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य इस साइड लेकर आएंगे, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3 बटा के 4। क्रय मूल्य क्या आ गया 3 आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया 4। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 4 है, क्रय मूल्य क्या है 3 है, तो लाभ कितना है 1 हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है 1, क्रय मूल्य क्या है इसमें, क्रय मूल्य 3 है गुणे 100, तो हो जाएगा 100 बटा के 3। कितना लाभ आ गया 33 सही 1/3% का लाभ आ गया। एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाए, यानी 3 खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर 4 खिलौने का लागत मूल्य, यानी 3 खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर 4 खिलौने का क्रय मूल्य। यानी इसे कर सकते हैं 4 खिलौने का क्रय मूल्य बराबर 3 खिलौने का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य कर देंगे। तो इस अंक को ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि क्वेश्चन दिया है यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि बताइए। ठीक है, इसमें प्रतिशत हानि पूछ रहा है। क्या दिया 15 मेजों की लागत मूल्य बराबर 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर।
तो हम लोग लिखेंगे 15 मेजों का लागत मूल्य बराबर 20 मेजों का विक्रय मूल्य। ये होगा ना, तो 15 मेजों का क्रय मूल्य हो जाएगा 15 गुणे क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 गुणे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 बटा के 15 नीचे आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्रय मूल्य क्या आ गया 20 आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया 15। तब इसमें देखिए विक्रय मूल्य छोटा है, क्रय मूल्य बड़ा है, तो इसमें हानि होगी। तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य क्या है 15। हानि क्या हो गई 5 हो गई। हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि परसेंट बराबर हो जाएगा हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि हमने कितना निकाला है 5, विक्रय मूल्य क्या है 20, क्रय मूल्य क्या है 20, 5 बटा के 20 गुणे 100। 100 से 20 को काटेंगे 20 25 100, 5 गुणे 5 25%। हानि कितने आ गई 25%। इसको हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए दिया है कि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 मेजों का लागत मूल्य बराबर हो जाएगा 20 मेजों का क्रय 20 मेजों का विक्रय मूल्य। 15 गुणे क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 गुणे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ हो जाएगा, विक्रय इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर गुणे में है तो भाग में हो जाएगा। 20 लिख देंगे, यहाँ पर 15 गुणे में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ गया 20 आ गया, विक्रय मूल्य 15 आ गया। तो क्रय मूल्य जब क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो यहाँ पर हानि होगी, क्योंकि वो 20 रुपए में खरीद कर 15 में बेच रहा है। तो हानि कितना होगी 5 हो गई। तो परसेंट हानि पूछा है, तो हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100, हानि कितना 5 बटे के 20 गुणे 100 बराबर 25%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 25% हानि। ठीक है, और आगे है क्वेश्चन को हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देखिए क्वेश्चन दिया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत की 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत की या लागत का 8/5 गुना है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य बराबर क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य उसकी लागत की, लागत मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, 8/5 गुना हो गया, 8/5 गुना यानी बराबर है। तो इसे कर सकते हैं विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इधर लेकर आएंगे, यहाँ गुणा में है यहाँ भाग में आ जाएगा। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 8/5, सेम रहेगा। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना 8 आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया 5 आ गया। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 8 है, क्रय मूल्य कितना 5 है, लाभ कितना हो गया 3 हो गया। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। यही होगा ना। लाभ कितना हमने निकाला है, लाभ हमने 3 निकाला है 3, क्रय मूल्य हमने कितना निकाला है 5 निकाला है 5 गुणे 100। 5 से 100 को काटेंगे 20 25 100 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 20
लाभ कितना हुआ 60% का। बात समझ में आई कि नहीं? लाभ कितना हुआ 60% का। इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। दिया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत की 8/5 गुना है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। यानी विक्रय मूल्य उसके लागत क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। तो जैसे बोला हमने उसी तरह लिख दिया, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 8/5 गुना। तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य कैसे होगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इधर गुणा में तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भाग में देखिए हो गया, तो 8/5 को 8/5 से हमने लिख दिया। तो देखिए इसमें विक्रय मूल्य 8 हो गया, क्रय मूल्य 5 हो गया। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 8 दिया है, क्रय मूल्य 5 दिया है, तो 8 में से 5 घटाया 3 आ गया। तो लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है? 3 है, क्रय मूल्य 5 है, गुणे 100 से काट पीट कर 60% हम लोग लेकर आ गए। अब नेक्स्ट हम लोग टाइप चेंज करते हैं। एक ही टाइप बार बार पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी उग गए होंगे कि ये टाइप आ रहा है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको बता दिया। देखिए एक अलग बहुत ही अजूबा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है। आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया। तो वह आरंभ में इसे कितने रुपए में बेचना चाहता था? क्या एक व्यक्ति है अपने वस्तु को 20% पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने 480 रुपए में बेचा तो उसे 20% का हानि हो गया। तो बताइए प्रारंभ में वो कितने में बेचता कि उसे 20% का लाभ हो जाता? तो देखिए 480 में बेच रहा है, 480 रुपए में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? 20% की हानि। 20% की हानि हो रही है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। माना वस्तु 100% मूल्य था, वस्तु का मूल्य कितना था? 100% था। उसने 20% हानि पर बेच दिया, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80%। 80% बराबर कितना हो जाएगा? 480। 80% बराबर कितना हुआ? 480 हो गया। कितना में वो बेचना चाहता था? 20% लाभ पर, यानी 100 प्लस 20 कितना में बेचना चाहता था? 120%। 120% बराबर कितना हो जाएगा? 480 बटा के 80 गुणे 120, यही होगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 480 बटा के 80 गुणे 120 हो गए। तो 0 से 0 का कैंसिल कर देंगे, 8 6 के 48, तो 6 गुणे 120 तो हो जाएगा 6 शून्य 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, 720 रुपया। अगर वो 720 रुपया में उस वस्तु को बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, लेकिन वो 480 में बेच रहा है, उसे 20% की हानि हो रही। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कोई भी वस्तु है, उसका दाम अपने आप में 100% है, ठीक है? तो उसका दाम, वस्तु का दाम अपने आप में 100% है। वो 20% लाभ पर बेचना चाहता, लेकिन उसने 480 रुपये में बेचा तो उसे 20% हानि होगी। उसका दाम कितना था? अपने आप का वो 100% था। 100% से ही 20% उसमें हानि हुई। तो इस 100% में 20% को हम घटा देंगे तो 80% आ जाएगा। 80% बराबर 480 रुपये। तो 80% बराबर 480 रुपये। तो 1% बराबर, देखिए इसी में हम सॉल्व कर सकते हैं। 480 बटा के 80 करेंगे तो 120%। जब वो 20% लाभ कमाना चाहता, इसी पर न कमाएगा, जो उसका मूल्य रहेगा उसी पर कमाएगा। तो 20% वो जो लाभ कमा रहा है, तो यानी 120% लाभ कमाना चाहता था। तो 480 बटा 80 गुणे 120 करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे 720 रुपये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरह हम लोग इसको करेंगे। अब देखिए इसी पर आधारित और नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी मेथड से मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। जैसे दिया है कि एक व्यापारी एक वस्तु
एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचा तो उसे 9% की हानि हुई। 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेच रहा है तो उसे 9% की हानि हो रही है। ठीक है, 9% की हानि हो रही है। अब उस वस्तु को वो 30% लाभ पर बेचना चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचेगा? तो हम लोग लिखेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100% हो गया। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 100% हो गया। अब वो 9% हानि पर बेच रहा है, 9% हानि, यानी इसी क्रय पर उसे 9% की हानि हुई है। 9% हानि का मतलब 100 माइनस 9 कितना हो गया? 81 होगा कि 91 होगा? सॉरी 91 होगा, 91% होगा। तो देखिए इस 91% का मान कितना आ रहा है? 91% का मान कितना आ रहा है? 105 रुपए। 91% का मान कितना आ रहा है? 105 रुपए। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 105 बटे के 91। वो कितना में बेचना चाहता है? 30% लाभ पर बेचना चाहता है। ठीक है, 30% लाभ पर बेचना चाहता है तो 30% लाभ, 30% लाभ किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो 100 प्लस 30 130% हो जाएगा। तो 130% बराबर क्या हो जाएगा? 130% बराबर 105 बटा के 91 गुणे बटा के 91 गुणे कितना हो जाएगा? गुणे कितना हो? 130 हो जाएगा। अब देखिए इसे काटेंगे हम लोग। अगर 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। 7 से अगर काटते हैं, 7 एकम 7, 8 9, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7। अब इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 13 सत्ते 91। इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या होगा? 15 गुणे 130 बटा के 13, यही हुआ ना। अब 13 से काटेंगे, 13 दाम में 130 बराबर कितना आ गया? 150 रुपए। कितना आना चाहिए? 150 रुपए। इसका आंसर कितना आ गया? 150 रुपए। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। देखिए दिया है कि एक वस्तु को 105 रुपए में बेचा जा रहा है तो उसे 9% की हानि हो रही है, लेकिन वो व्यापारी उसे 30% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचेगा? तो माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, 100% है, उस पर 9% उसे हानि हो रही है। तो 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 91% हो गया। 91% का मान कितना आ रहा है? जब 9% हानि पर बेचेगा तो यानी 91% रुपए में बेच रहा है तो 105 रुपए में बेच रहा है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 105 बटे के 91। और 30% उसे लाभ कमाना है तो यानी क्रय मूल्य पर ही लाभ कमाएगा ना। तो 100 प्लस 30, 130% बराबर 105 बटा के 91 गुणे 130। इसे सॉल्व करेंगे तो 150 रुपए आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं?